नमो नमः। संस्कृतस्य व्याकरणभागस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दं स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य भूतकालः लङ्लकारस्य कथं प्रयोगः भवति तस्मिन् सन्दर्भे विस्तृतरूपेण चर्चां करिष्यामः। अस्तु, आज हम भूतकाल, पहले एक बार हमने वीडियो बनाई थी, उसमें वर्तमान काल से संबंधित जो अभ्यास था, प्रयोग था, वो किस प्रकार से हो सकता था ये जाना। अब हम विभिन्न प्रकारों से भूतकाल को किस प्रकार जाने, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान विषय को हमने पढ़ा है। वर्तमानः कः भवति? प्रारब्धः अपरिसमाप्तः च यः कालः भवति सः वर्तमान कालः। प्रारब्धः, जो अभी प्रारंभ हुआ है, अपरिसमाप्त, जो भी समाप्त नहीं हुआ है, वह समय क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सीता नृत्यति, कोकिलः गायति, यानी कि गाने का काम अभी चल रहा है, डांस करने का काम अभी चल रहा है, तो ये कौन सा लकार हुआ? लट् लकारः। ठीक है, वर्तमान कालस्य कृते लट् लकारस्य प्रयोगः भवति, प्रयोगं वयं कुर्मः। इदानीं भूतकालः, भूतकालस्य कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति? लङ्लकारस्य। सो लङ्लकारः यथा लट् लकारः तथैव एकः लकारः अस्ति लङ्लकारः। ठीक है, तो लङ्लकार का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल को बताने के लिए। जैसे लङ्लकारस्य प्रयोगः कदा कर्तव्यः, कथं च कर्तव्यः? यत् कार्यम् अनद्यतनात् पूर्वं भूतं तत्र लङ् भवति। कह रहा है कि जहाँ पर जिस कार्य को अनद्यतनात्, अद्यतन मतलब आज, अनद्यतनात् मतलब आज से पहले किया गया हो, ठीक है, उसमें लङ्लकार का प्रयोग किया जाता है। न अद्यतनम अनद्यतनम, तो अनद्यतन, अद्यतन क्या है? यत् कार्यम अद्य न भवति अपितु अनद्यतनात् पूर्वम भवति। ठीक है, जो कार्य आज नहीं होता, अद्यतनात् पूर्वम मतलब आज से पहले होता है, तद अनद्यतनम भवति, वो अनद्यतन कहलाता है। यस्मिन् दिने वयं स्मः तद दिनम अद्यतनं दिनम भवति, जिसमें हम आज हैं वो अद्यतन दिन कहलाता है, जो आज से पहले है वो अनद्यतन दिन कहलाता है। अनद्यतन दिनों के में किया गया कार्य ही लङ्लकार का द्योतक, भूतकाल का द्योतक होता है। ठीक है, चिन्तयन्तु अद्य रविवासरः, आज क्या है? रविवासर है, तो पूर्वतनं दिनं शनिवासरः, अद्यतनं दिनं रविवासरः। ठीक है, अगर रविवासर की जगह हम ये कह देते हैं कि अद्यतन दिनं शुक्रवासरः, तो पूर्वतनं दिनं कौन सा हो जाएगा? पूर्वतनं दिनं गुरुवासरः। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्वतनं दिनं अद्यतनं दिनं, तो अनद्यतन मतलब जो पूर्वतन दिन है। ठीक है, तो अद्यतनात् पूर्वं शनिवासरः अपि भवति, शुक्रवासरः अपि भवितुमर्हति। ठीक है, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सप्ताह पूर्व, एक मास पूर्व, एक वर्ष पूर्व, तो ये सब कुछ क्या आता है? एक आज से पहले की बात आती है, यानी भूतकाल में। ठीक है, यत् कार्यम अनद्यतनात् पूर्वं जातं भवति तत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। ठीक है, लङ्लकार का प्रयोग होता है। जैसे नलः राजा आसीत्, ठीक, नल राजा हुए या थे। बालकः यः मातुल गृहम् अगच्छत्, बालक कल माता के घर यानी कि नैनीहाल गया। अहम एकदा वने चरन् अपश्यम्, मैंने एक बार वन में चरण देखा। ठीक, तो ये सब क्या है? भूतकाल का है प्रयोग। ठीक है, तो आज से पहले हुई जो भी क्रिया हुई है, उस क्रिया में भूतकाल होगा, और भूतकाल में कौन सा प्रयोग होगा? लङ्लकार का प्रयोग होगा। एतेषु वाक्येषु क्रिया कदा जाता, किम क्रिया अद्य जाता? क्या आज इन सभी वाक्यों में, जहाँ पिंक कलर में आप देख रहे हैं, क्या वहाँ क्रिया आज हुई? नहीं, आज से पहले हुई, अथवा अद्यतनात् दिनात् स्वः परश्वः जाता, यानी कि आज से कल परसों हुई। ठीक है, कल परसों, यहाँ पर स्वः का मतलब आने वाला कल, परस्वः मतलब उससे अगला आने वाला कल। ठीक है, तो यानी कि वो ना आज हुई ना आने वाले कल में हुई। कब हुई? पहले हुई। तो इसलिए पहले होने की वजह से ये भूतकाल का वाक्य है, और भूतकाल के वाक्य में हमने क्रिया में कौन से लकार का प्रयोग किया? लङ्लकार का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे नलः राजा आसीत्, तो क्रियापद यहाँ पर क्या है? आसीत् होगी। अस धातु से लंग लकार
का प्रयोग करके हमने आसीत बनाया। तो नलः कश्चन राजा आसीत स बहु कालात् पूर्वम जातः, बिल्कुल सही बात है, बहुत पहले हुए थे। नल अद्यतनात् दिनात् पूर्वम जातः, आज से पहले की बात है। अतः वयं लंग लकारस्य प्रयोगम कुर्मः, इसलिए हमने इस क्रिया में लंग लकार का प्रयोग किया। तो आसीत में कह लकार रहा, लंग लकार हुआ। कौन सी धातु हुई? अस धातु हुई। कौन सा पुरुष और वचन हुआ? प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है। तो बालकः यह मातुल गृहम अगच्छत, जो क्रियापद थी, ठीक है, अगच्छत जो क्रियापद था, बालक आज से पहले अपने मातुल घर गया है, इसलिए यह अगच्छत, यह मतलब कल, बीता हुआ कल। ठीक है। तो कह लकारः लंग लकारः अगच्छत में, कह पुरुषः प्रथम पुरुषः, किम च वचनम एक वचनम। ठीक। तो इसी प्रकार से अपश्यम में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हमने किया, क्योंकि एकदा की बात कर रहे हैं, कभी हमने देखा था। ठीक है। तो ये प्रयोग हो गया आपका भूतकाल, यानी कि जो क्रिया हमने भूतकाल में की हो उसमें हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। इतना चीज स्पष्ट हुआ सभी का? ठीक है। अब भूतकाल से लंग लकार से प्रयोग भवति, भूतकाल है, ठीक है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनके रूप, यानी कि लंग लकार के रूप अलग अलग उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बनाएंगे। ठीक है। लंग लकारे क्रियापदम पदस्य निर्माणम, तो लंग लकार में क्रियापदों का निर्माण किस प्रकार से होता है? क्रियापद निर्माणे अवर्णस्य योजनम भवति, यानी कि जो मूल धातु होती है, जैसे पठति में क्या है? पठ धातु, लिखति में क्या है? लिख धातु। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस मूल धातु से पहले अवर्ण जोड़ देते हैं। किसमें? लंग लकार बनाते समय। लंग लकारे यत् क्रियापदम भवति, जो भी क्रियापद होती है, तस्य निर्माणार्थम लट लकारस्य ज्ञानम आवश्यकम। ठीक है। लट लकार का हमें ज्ञान होना चाहिए। पठति पठतः, पठन्ति पठस्य पठतः, पठथ पठामि पठावः पठामः, ये अगर हमें पता होगा तो हम उसके आधार पर लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। एतेषां धातूनां लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपाणि वदन्तु। ठीक है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे गम धातु है, गम मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना, स्मृति मतलब स्मरण करना, पा मतलब पीना। तो इसके रूप लट लकार में कैसे बनते हैं? गच्छति, पठति, स्मरति, पिबति। अब हमने सबसे पहले जो गच्छ था उससे पहले हमने क्या कर दिया? अ लगा दिया, जैसे कि ऊपर बात कही थी हमने। ठीक है। तो यानी कि अगर धातु से पहले आपको अ दिखे तो समझ लेना कि यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। ठीक है। अगच्छत, गच्छति का क्या बन जाएगा? अगच्छत। पठति का अपठत, स्मरति का अस्मरत, पिबति का अपिबत। एक चीज, ठीक है, एक चीज तो होगी कि जो धातु बनी है, यानी कि लट लकार का जो प्रयोग हुआ है उससे पहले, ठीक है, उससे पहले क्या कर देंगे? अ लगा देंगे। दूसरा जो ती है, ठीक है, ती दिख रहा है आपको? गच्छति में जो ती है उसको हटा करके, ई को हटा करके, तो मतलब कि ती में से ई हटा देंगे तो आधा अपने आप बच जाएगा। तो हर जगह इसी प्रकार का प्रयोग हम देख सकते हैं। अत्र लट लकारस्य यानि रूपाणि सन्ति, लंग लकारस्य च यानि रूपाणि सन्ति, तेषु रूपेषु किमपि परिवर्तनम अस्ति वा? कोई परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तनम अस्ति, बिल्कुल है। क्या है? कि लट लकारस्य अन्ते इकारः अस्ति, लंग लकारस्य अस्ति इकारः नास्ति, बिल्कुल वही बात है। ठीक है। जैसे खाद धातु थी, तो खादति, अखादत, और तो लगाना ही लगाना है। ठीक है। गदति, अगदत, गद मतलब बोलना। ठीक है। लिखति, अलिखत, फलति, अफलत। अधुना आत्मने पदे लंग लकारस्य क्रियापद निर्माणम कथम कर्तव्यम। देखो दो बात बताई थी ना मैंने कि दो पद होते हैं। एक तो होता है क्रियापदों में आत्मनेपदी धातुएं होती हैं, होती हैं परस्मैपदी। जहाँ पठति पठतः पठन्ति बनता है वहाँ क्या बनता है? वो हो गई आपकी परस्मैपदी धातु। और जहाँ पठते पठेते पठन्ते, ठीक है, या फिर गम्यते गम्यते गम्यते, इस प्रकार का रूप होता है, वो क्रियापद कौन सी कहलाती है? आत्मनेपदी। ठीक है। सेवते, याचते, कुरुते इत्यादि क्या है? लट लकार के रूप है। तो एक रूप और देखेंगे आत्मनेपद का। आत्मनेपदस्य क्रियापद निर्माणे आरंभे अवर्णस्य योजनम करणीयम, जैसे कि हमने करते ही हैं हम। अत्र लंग लकारस्य क्रियापदस्य अन्ते ए न भवति अपितु अ भवति।
ठीक है, जैसे हमने ते में से गच्छति में से ई को हटा दिया था, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ ते के स्थान पर अ कर देंगे। ठीक है, लास्ट में। तो सेवते असेवत, ठीक है, याचते अयाचत, कुरुते अकुरुत, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के रूप हमने इस प्रकार से बनाए। अब हम इसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अत्र लंग्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणम। ठीक है, और एक तो हमने प्रथम पुरुष का कर लिया, अब उससे आगे चलते हैं और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि एक संभाषण देखते हैं। ठीक है, अत्र द्वयोः बालिकयोः संभाषणं प्रदत्तम् अस्ति। एतस्मिन् संभाषणे क्रियापदानि रेखांकितानि कृतानि सन्ति, यानी कि रेखांकित किए गए हैं। एतेषु क्रियापदेषु कः उपसर्गः, कः धातु, कः लकारः, कः पुरुषः इति किं वचनम् अस्ति इति एकस्यैके विवेचनम क्रमशः लिखामः। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हुए लकारों का प्रयोग करेंगे। पहला है गीता कथयति यह त्वं किमर्थं विद्यालयं न आगच्छः, यानी कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए, भूतकाल का वाक्य न अगच्छः। यह अहम मातुल गृहम अगच्छम, मैं कल मातुल गृह गया था, तो यानी कि अहम के साथ क्या होगा, अगच्छम, त्वम के साथ अगच्छः। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग देखते हैं। त्वया सह के अगच्छन, देखो अगच्छम मतलब अहम अगच्छम, और त्वया सह के यानी कि कौन कौन गए, तो प्रथम पुरुष का अगर करता होगा तो अगच्छन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वे कुटुंब सदस्याः एव अगच्छन, कुटुंब सदस्याः बहुवचन का है इसलिए अगच्छन। ठीक है, बहुवचन का हो गया। किम तत्र विशेष का कार्यक्रम आसीत्, वहाँ कार्यक्रम क्या था, आसीत्। ठीक है, एक वचन का है कार्यक्रम। तत्र गृह प्रवेशोत्सवः आसीत्, यानी कि वहाँ पर गृह प्रवेश था। अतः वयम सर्वे तत्र अगच्छामः, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखो, वयम के साथ अगच्छामः और अहम के साथ अगच्छम, ये ध्यान रखना। ठीक है, त्वम तत्र किम किम अकरोह, तुमने वहाँ पर क्या क्या किया। मम माता यत यत आदिशत तत् तत् अहम अकरवम, यानी कि मेरी माता ने जो जो कहा, आदेश दिया, वह वह मैंने किया, अकरवम। ठीक है, तव माता भगनी च किम किम अकुरुताम, देखो दो लोग हैं तो अकुरुताम। ठीक है, और एक है तो अकरोत। ठीक है, त्वम है तो अकरोह। ठीक, ते अतिथीन अभ्यवादयताम, यानी कि वे दोनों ने अतिथियों का स्वागत किया। सर्वांच मिलित्वा प्रासीदताम, यानी कि सबसे मिल करके क्या किया, प्रसन्न किया सबको। ठीक है, खुश रखा। अब देखो पहला शब्द क्या था, आगच्छः था ना, तो आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है, त्वम। तो उसने कहा था कि त्वम किमर्थम विद्यालयम न अगच्छः। ठीक है, अगर यहाँ पर त्वम की जगह भवान होता तो फिर क्या हो जाता, अगच्छत। ठीक है, आगच्छत हो जाता, क्या क्यों नहीं आए, तो आगच्छः। ठीक, अगर यहाँ पर गम धातु का केवल प्रयोग होता तो अगच्छत होता, लेकिन यहाँ पर आ उपसर्ग भी है इसलिए आगच्छः हो गया। ठीक है, अगला था किमर्थम न आगच्छा, आ उपसर्ग था, गच्छ यानी कि गम धातु से गच्छादेश हुआ, तो आगच्छः मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना। ठीक है, अब दूसरा था अगच्छम। देखो आगच्छः और अगच्छम में क्या है, अगच्छम में कोई उपसर्ग नहीं है, गम धातु है, लंगलकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगच्छम का रूप बनाया हमने। फिर अगच्छम लंगलकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। फिर है अगला अगच्छन। देखो अगच्छन मैंने बताया था बहुवचन का रूप होता है, गम धातु है, लंगलकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन का रूप बना। ठीक, तो ये कौन सा हुआ, गम धातु, लंगलकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। ठीक, फिर आया आगच्छः, एक वचन हो गया। तो कौन कौन शब्द हो गए, अगच्छः, अगच्छम, अगच्छन, तीन हो गए। अब आते हैं आसीत, तो अस धातु है, लंगलकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक, तो अस धातु, लंगलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ठीक है, अगच्छाम, तो गम धातु, लंगलकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन का रूप हो गया। ठीक है, तो तत्र गृह प्रवेशोत्सव आसीत कहा था, यानी वहां पर गृह प्रवेशोत्सव था। तो गम धातु हो गई।
ठीक है, और प्रथम पुरुष हो गया, एक वचन का रूप हो गया। ठीक है, अकरोहो क्री धातु है, थोड़ा सा अन्य धातु से थोड़ा डिफरेंट है, इसके रूप भी थोड़ा सा अलग चलते हैं। ठीक है, अकरोहो क्री धातु हो गई, लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है, आगे है अकरवम आदिशत, तो आ उपसर्ग है, इसमें दिस धातु है। ठीक है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आदिशत दिश धातु से आ पहले लग गया। ठीक है, उपसर्ग है क्योंकि, तो इसलिए आदिशति का आदिशति का ती में से जो ई था ई को ई हट जाएगा, वहाँ आदिशत हो जाएगा, अकरवम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य अकुरुताम यह शब्द क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है। ठीक, फिर अगला शब्द क्या था, अभिवाद्यताम, तो अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु। ठीक है, अभि भी के बाद वद है। ठीक है, अभिवाद्यताम, तो अभ्यवाद्यताम इसका बन जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रासीदताम, देखो प्र उपसर्ग है, सद धातु है। ठीक है, और लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप प्रासीदताम। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रसंगों में, यानी कि अलग अलग उसमें, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों ही पुरुषों के हमने अभी इसमें प्रयोग किए। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि मिश्रित अभ्यास देखते हैं, जहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि वर्तमान काल को भूतकाल, भूतकाल को वर्तमान काल में बदलना सीखेंगे। ठीक है जी, मिश्रिताभ्यासम कुर्मः। ठीक, तो अधोलिखित वाक्यानाम वर्तमान कालतः भूतकाले परिवर्तनम कुर्मः। अब देखो, वर्तमान काल में वाक्य हमारे पास, शिष्यः गुरुम नमति, यानी कि शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। अब इसका भूतकाल का क्या वाक्य बना, शिष्यः गुरुम अनमत। नमति का अनमत कैसे बना, नम धातु था, उसमें अ पहले जोड़ दिया, अनमति हो गया, टी का ई का लोप कर दिया हमने, अनमत बन गया। इसके रूप कैसे चलेंगे, देखो ये रूप जरूर लिख लीजिएगा आप, अनमत, अनमताम, अनमन, यानी कि अत, अताम, अन। ठीक है, अह, अतम, अत, अम, आव, आव। ठीक है, तो अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमतम, अनमम, अनमाव, अनमाम। ठीक है, नमति इति क्रियापदस्य स्थाने भूतकालस्य लङ्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदम यदि लिखामः तर्हि वाक्यम भूतकाले परिवर्तितम भवति। यानी कि जब नमति इस क्रियापद के स्थान पर जब हम लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप लिखेंगे, तभी वो भूतकाल में परिवर्तित होगा। जैसे कि नमति को हमने अनुमत किया। ठीक है, ऐसे ही और देखते हैं, शिष्यः गुरुम नमति। ठीक है, अगला है त्वम कार्यम करोसि, तुम कार्य करते हो, तो इसका बन जाएगा तुमने कार्य किया, तो त्वम कार्यम अकरोहो। ठीक है, अब ये क्रि धातु और नम धातु दोनों ही अलग अलग गणों की धातुएं हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको विशेष तौर पर लिख लेंगे। अकरोत, क्रि धातु था, करोति बनता है। ठीक, क्या बनता है, करोति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ त यहाँ भी है, यानी कि अगर लट लकार का आपको आना चाहिए, लट लकार अगर आपको याद है किसी भी धातु का, तो आप उसको भूतकाल आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अ त, अ ताम, अ अन, अह से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ करोसी बनता है। ठीक है, अकरो सी को हटा देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पठसी में से हमने अपठह किया। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी सी को हटा देंगे, तो सी को हटा के विसर्ग लगा देंगे, तो बन जाएगा अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम। ठीक है, वहाँ बनता क्या है, करोमी बनता है। ठीक है, करोमी की जगह अकरवम बन जाएगा, अकुरुव, अकुरुम। ठीक है, तो इस प्रकार से करोसि इति क्रियापदस्य स्थाने लंग लकारस्य किम क्रियापदम भवति, अकरोह, ऐसा होता है। ठीक है, इस वाक्य को, यानी कि इस क्रिया धातु को, भूतकाल को, लंग लकार को आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। ठीक है, कुछ और अभ्यास देखते हैं। अगला वाक्य है शिक्षकः असत्यवादिने छात्राय क्रुध्यति, यानी कि शिक्षक असत्यवादी छात्रों पर क्रोधित होता है। अब क्रुध्यति का बंदिका क्रुध्यत तो है ही, अ त, अक्रुध्यत, अक्रुध्यताम, अक्रुध्यन, अक्रुध्यः, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत, अक्रुध्यम, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम। ठीक है, तो
सामान्य से है, यानी कि अ त वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जो अपनी वर्तमानकालिक धातु है, ठीक है, क्रियापद है, उसको हम भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला वाक्य है बालाह नीति शास्त्रम शृण्वन्ति, यानी कि बालक लोग क्या करते हैं, नीति शास्त्र को सुनते हैं। तो क्री और श्रु, श्री धातु दोनों ही समान धातु हैं, ठीक है, तो दोनों के रूप भी दूसरे उसी तरफ चलेंगे। जैसे शृणोति बनता है तो अशृणोत बन जाए, करोति का अकरोत बना, शृणोति का अशृणोत बना, ठीक है। अशृणोत अशृणुताम अशृणुवन, अशृणोः अशृणुतम अशृणुत, अशृणवम अशृणुवा अशृणुवा अशृणुम, ठीक। तो इस प्रकार अन्य अन्य धातु बनेंगी, ठीक है। अगला शब्द है पितरौ स्नेहेन पुत्रस्य अंगानि स्पर्शतः, यानी कि माता पिता स्नेह से पुत्र के अंगों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी कि सिर पर हाथ फेरते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो स्पृश है तो स्पृशति बनता है, स्पृशति बनता है ना, तो स्पृशति का जगह क्या हो जाएगा, तो की जगह ताम बनता है, तो अस्पृशत अस्पृशताम अस्पृशन, अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। केवल क्री और श्री यानी कि ऋकारांत धातुओं को छोड़ करके आप आराम से किसी भी धातु में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका भूतकाल का रूप बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य धातुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो आप इनमें से कम 4-5 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 से 5 क्या कर लेंगे आप, प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। 4 से 5 धातुओं को आप परिवर्तित कर लेंगे, ठीक। यहाँ क्या किया है, अधोलिखित वाक्यानां भूतकालतः वर्तमान काले परिवर्तन, तो भूतकाल से वर्तमान काल में परिवर्तन किया। कैसे, यूयम स्वकार्यम अकुरुत, तुम सब ने अपना कार्य किया, या तुम सब आपका अपना कार्य करते हो कहेंगे तो क्या करेंगे, अकुरुता की जगह देखो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मा, ये कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल के रूप हो गया आपके, ठीक है। इसी को अगर हम करोति वाले को परिवर्तित करते हैं तो कैसे होगा, देखो करोति की जगह हम क्या कर लेंगे, हमने ऊपर रूप बनाया था अकरोत, ठीक है, करोति अकरोत, कुरुतः अकुरुताम और कुर्वन्ति अकुर्वन, ठीक है। करोषि का अकरोह, ठीक है, करोषि कुरुथः का अकुरुतम, अकुरुथा का अकुरुथा, ठीक है, और करोमि का अकरवम, कुर्वः का अकुर्व, अकुर्मः का अकुर्म, ठीक है। तो ये दोनों रूप अगर आप बना लेंगे तो आराम से आप विथ फॉर्मूला, यानी कौन सा फॉर्मूला, अत अताम अम अह अतम अत अम आव आम, इस प्रकार से आप भूतकाल के किसी भी रूप को बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जितने रूप हमने दिखाए हैं अभी आज, तो उन सब में से 3 से 4 रूप आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये मिश्रिताभ्यास सहित भूतकाल का रूप पूर्ण हुआ। कल हम पुनः एक नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः।